लेकिन क्योंकि हम ऐसे समाज में रह रहे हैं जो कहेंगे गुस्सा तो नॉर्मल है, हर्ट होना तो नॉर्मल है, जेलसी तो नॉर्मल है, तो हम अपनी बीमारियों का इलाज करने का कुछ नहीं करते, क्योंकि सबने कहा ये तो नॉर्मल है। अब अगर आप मंडे को यहाँ से जाएंगे और कहेंगे मैं गुस्सा नहीं करता, कहेंगे अब नॉर्मल है, कहाँ से आया, है ना? तो डेफिनेशन ही क्या हो गई है, थोड़ी सी ऑपोजिट हो गई है कि जो नॉर्मल है उसको कह दिया अजीब है, और जो अब नॉर्मल है उसको कह दिया नॉर्मल है। अब हमें अपने आप से पूछना होगा कि नॉर्मल क्या है फिर? पीस नॉर्मल है या गुस्सा नॉर्मल है? हर्ट नॉर्मल है या लव नॉर्मल है? हेट्रेड नॉर्मल है या फॉरगिवनेस नॉर्मल है? डाउट नॉर्मल है या ट्रस्ट नॉर्मल है? नॉर्मल की डेफिनेशन कौन डिस्कस करेगा और डिसाइड करेगा? व्हाट इज नॉर्मल? किसको नॉर्मल कहेंगे? कैसे डिसाइड करेंगे क्या नॉर्मल है? दो बिलीफ सिस्टम है, एक कहेगा गुस्सा नॉर्मल है, एक कहेगा पीस नॉर्मल है। तो हाउ विल यू डिसाइड व्हाट इज नॉर्मल? Which will be good for others and good for myself also. तो गुस्सा is good for? Gussa is good for nobody. Hurt is good for nobody. Jealousy is good for nobody. Peace is good for everybody. Love is good for everybody. कितना टाइम लगता है डेफिनेशन डिसाइड करने में? कितना टाइम लगता है? लेकिन हमने कभी बैठ के 2 मिनट सोचा ही नहीं कि नॉर्मल क्या है। सब लोग बोलते हैं तो हम भी वो बोलते हैं, छोटे छोटे बच्चे भी वही बोलते हैं, मेरे को बहुत स्ट्रेस है, बहुत स्ट्रेस है, बाहर जाओ, मेरे को बहुत टेंशन। उनको मालूम भी नहीं उसका मीनिंग क्या है। लेकिन शब्द हैं जो वोकैबुलरी का हिस्सा बन चुके हैं, उनके आसपास के बड़े सारा दिन उस शब्द को यूज़ कर रहे हैं, उनको दिख गया है। जब ये थोड़ा हलचल में होते हैं तो ये कहते हैं बहुत स्ट्रेस है, तो वो नर्सरी का बच्चा भी बोलता है मेरे को बहुत स्ट्रेस है। एंड फिर जब वो उस एज से बोलना शुरू कर देंगे, तो जब वो इस एज में आएंगे तब तक तो नॉर्मल की डेफिनेशन पता नहीं क्या हो जाएगी। हम कम से कम नर्सरी में तो नहीं बोलते थे ना कि ये स्ट्रेस नॉर्मल है। हमने कौन सी एज के बाद बोलना शुरू किया? आप अकेले आए या साथ में आए? हाँ, किसने कहा इतना सुंदर आंसर? अकेले आए ना, आपकी साथ वाली कुर्सी पे तो कोई नहीं है आपके साथ, लेकिन प्रोग्राम लाइव चल रहा है पीस ऑफ माइंड पे। सबसे बड़ी कमजोरी है दूसरों को ब्लेम करना और सोचना कि इनकी वजह से मेरे जीवन में टेंशन है। दिस इज द बिगेस्ट वीकनेस, द बिगेस्ट वीकनेस, कि मेरी लाइफ में टेंशन है बिकॉज ऑफ, विच मीन्स मेरे मन की स्थिति का जिम्मेवार कौन? तो मेरे पास 2 ही ऑप्शन है, या तो पार्टनर चेंज कर लो, जो भी ऑप्शन बहुत लोग यूज करते हैं आजकल। Nowadays I get to meet people who've divorced more than once. It's like जैसे कुछ लोगों को जॉब चेंज करने की आदत होती है ना, ये नहीं ठीक चेंज, ये नहीं ठीक चेंज। तो ये नया है अभी चेंज, ये भी होगा अभी आने वाले समय में। अपने आप को अगर पावरफुल नहीं बनाया तो ये चेंज भी बढ़ेगा। Why we are doing that? Because we feel कि मेरे मन की स्थिति का जिम्मेवार वो, तो उनको चेंज कर लूँ। तो एक ऑप्शन है, उनको कहो कि आप अपनी ये आदत चेंज करो, ये आदत चेंज करो, ये चेंज करो। अगर उन्होंने नहीं की तो उनको ही चेंज करो। Because we think and we believe कि उनकी वजह से मेरे ये मन की स्थिति है, तो वो चेंज हो जाएंगे तो मैं खुश। ये सबसे बड़ी कमजोरी है।
बिकॉज वी आर सेइंग कि जो यहाँ चल रहा है उसका जिम्मेवार कोई बाहर है, और जो आत्मा इस बिलीफ सिस्टम से जीवन जिएगी कि जो यहाँ चल रहा है उसका जिम्मेवार बाहर कोई और है, उसका खुश रहना थोड़ा मुश्किल है। क्योंकि हर थोड़ी देर के बाद आपके सामने कोई ना कोई सीन आएगी, हर सीन हमारे अनुसार नहीं होगी। और अगर मैंने कहा कि अगर सीन ठीक नहीं होगी तो मैं खुश नहीं, तो फिर खुश रहना मुश्किल है। अभी इसी हॉल में अगर हम ये कहें अगर फ़ोन बजे तो आई विल गेट डिस्टर्ब्ड, अगर कबूतर उड़े तो देन आई विल गेट डिस्टर्ब्ड, अगर कोई उठे और चले तो देन आई विल गेट डिस्टर्ब्ड, तो अगला 1 घंटा डिस्टर्बेंस में बीत जाएगा। बिकॉज कुछ ना कुछ तो होता ही रहेगा। क्योंकि एक सीन आएगी, फ़ोन बजेगा 10 सेकंड के लिए, मन हिलेगा 10 मिनट के लिए, फिर वो हिलते हिलते बस बैठेगा ही एक जगह पर, उतनी देर में कबूतर उड़ेगा। दिस इज लाइफ, इट्स जस्ट हियर। और फिर जब वो उड़ेगा वो तो 2 सेकंड में ही उड़ जाएगा, लेकिन मन हिल जाएगा और 10 मिनट के लिए। फिर हम थोड़ा सा सेटल होना ही करेंगे, कोई वॉक इन कर जाएगा, एंड देन वी विल से स्ट्रेस इज नॉर्मल। क्यों हमने कह दिया स्ट्रेस इज नॉर्मल? क्योंकि सीन आफ्टर सीन मैंने क्रिएट किया, सीन्स आते गए, मेरी क्रिएशन बढ़ती गई, तो मैंने देखा कि मैं ज़्यादातर हिली हुई स्थिति में हूँ। तो फिर मैंने उस हिली हुई स्थिति को ही क्या मान लिया? क्योंकि जो ज़्यादा समय अनुभव होगा वही तो नॉर्मल होगा ना। और फिर हमने घर गए शाम को और हमने कहा 2 मिनट तो शांति दो, क्योंकि पूरा दिन कैसे बीत गया था? हिलते हुए हिलते हुए। तो फिर हम कहते 2 मिनट शांति चाहिए, परमात्मा को याद करते हैं, कहते 1 बूंद प्यार दो, मांगते भी कितना थोड़ा सा है, 1 बूंद दो। 1 बूंद कौन मांगेगा? कौन मांगेगा 1 बूंद? कौन किसी से मांगेगा 1 बूंद पानी दे दो? मतलब कौन मांगेगा? जो एकदम इतना खाली हो गया है कि वो 1 बूंद से भी ठीक हो जाएगा। तो जब हम कह रहे हैं 1 बूंद प्यार दो, 2 मिनट शांति दो, 1 बार तो प्यार से बात करो, 1 बार तो फोन कर लो, 1 बार तो मेरा कहना मान लो, मतलब वी आर। अब फोन बजेगा, कबूतर उड़ेगा और लोग भी चलेंगे। नाउ जस्ट लुक एट योरसेल्फ। फोन बजता है वहाँ, कबूतर उड़ता है वहाँ, लोग चलते हैं वहाँ, यहाँ यहाँ कनेक्शन है, दोनों चीज़ों का कनेक्शन है। कनेक्शन है। सिचुएशन, कोई भी सिचुएशन, और ये मेरे मन की स्थिति, कनेक्शन है। यस और नो? ये सिचुएशन, ये मेरे मन की स्थिति, कनेक्शन है। चलिए आंसर। सिचुएशन, कोई भी सिचुएशन को रख लो इस साइड पे, समथिंग एज स्मॉल एज अ फोन रिंगिंग टू एनीथिंग एज बिग एज यू वांट टू इमेजिन। सिचुएशन मतलब सब कुछ जो बाहर है उसको इस साइड रखो, सब कुछ जो अंदर है उसको इस साइड रखते हैं। सिचुएशन मन की स्थिति, कनेक्शन है। रुचिर, कनेक्शन है। क्या कनेक्शन है? सिचुएशन इज नॉट इन आवर कंट्रोल इज ओके। वी आर सेइंग सिचुएशन मन की स्थिति, कनेक्शन है। सिचुएशन,
फ़ोन बजा, सिचुएशन, मैं इरिटेट हुई, मन की स्थिति, कनेक्शन है? ओके, ओपिनियन पोल, कनेक्शन है? कनेक्शन नहीं है, डोंट नो, नॉट श्योर,